अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे, हरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अच्छा यार, मुझे काफ़ी देर से जो है ना मैसेजेस आ रहे थे कि भाई साउथ अफ्रीका की पीआर जो है वो किस तरह मिलती है और उसका कितना टाइम लगता है मिलने में। तो बात करते हैं कि जैसे एक नया बंदा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश किसी भी कंट्री से जब साउथ अफ्रीका में इंटर होता है, सबसे पहले उस जो इंटर होता है, सबसे पहले मेन चीज़ ये आती है कि वो किस पेपर पे आ रहा है। अगर तो कोई बंदा ई वीज़े पे आता है या कोई बंदा विज़िट वीज़ा, स्टिकर वीज़ा जिसे कहते हैं, वो लेके आता है, तो जितनी देर में वो आपका वीज़ा वैलिड है उसी दौरान अगर तो आपका कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त यहाँ पे है, वो आपके लिए कोई साउथ अफ्रीकन लड़की अरेंज कर लेता है, आप आते ही उससे शादी कर लें। शादी रजिस्टर करवानी है आपने, और वो भी आपको आपके पैसे लगेंगे रजिस्टर करवाने में। शादी तकरीबन अगर मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली बताऊं, इस वक्त जो रेट चल रहा है ना, वो 8 से 10 हज़ार एंड चल रहा है शादी रजिस्टर करने का। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट शादी तो होती नहीं, आपने एजेंट के थ्रू जाना है, तो एजेंट पैसे लेते हैं। जब आपकी शादी रजिस्टर हो जाएगी, आपको दो पेपर जो है ना वो सेम टाइम मिल जाएंगे। एक आपको मिलेगा स्लिप की तरह का, और एक आपको मिलेगा पूरा पेपर लॉन्ग होता है वो मिलेगा। और जो बड़ा पेपर होगा उस पर आपकी पिक्चर लगेगी, जिस लड़की से आपकी शादी होगी उसकी पिक्चर लगेगी, उसके सिग्नेचर होंगे। उसके बाद जो ऑफिसर आपकी शादी करेगा वो आपको टाइम देगा, 1 से 2 वीक के बाद आपको कंप्यूटराइज मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो आप साउथ अफ्रीका में आपकी शादी डन हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है जो पहला स्टेप है। वो पहला स्टेप ये है कि आपने टीआरपी जमा करवानी है अपनी। तो टीआरपी भी आपने एजेंट के थ्रू करवानी है। आप अपने तौर पे पेपर जमा नहीं करवा सकते, ना ही निकलते हैं, ना ही पेपर बनते हैं। तो जो आपने शादी रजिस्टर करवानी है ना, उसके पैसे तकरीबन 8 से 10 हज़ार रेंट इस वक्त चल रहा है, क्योंकि वो भी आपने सेटिंग के थ्रू जाना है। अगर आप डायरेक्ट जाएंगे तो वो आपको तरह तरह के सवालात करेंगे और आप उनका जवाब नहीं दे सकेंगे, लड़की को थ्रेट करेंगे, तो आप हो सकता है आपको वो फ्रॉड के चक्कर में अंदर डाल दें। उसके बाद जब आप टीआरपी जमा करवाएंगे, वो भी आपने एजेंट के थ्रू जाना है। एजेंट जो आपकी शादी की फ़ाइल बनाएगा वो आपके तकरीबन 5 से 6 हज़ार एंड आपके लग जाएंगे। तो उसके बाद आपकी जमा हो जाएगी टीआरपी। और जब टीआरपी निकलेगी आपका जो पहला स्टिकर लगेगा वो 3 साल का या 2 साल का लगेगा, लेकिन उस पर भी आपके पैसे लगेंगे। आपको अपने पेपर पुश करवाने पड़ेंगे। एजेंट आपसे 30 से 35 हज़ार एंड लेगा, फिर आपका पहला स्टिकर आ जाएगा। उसके बाद आप साउथ अफ्रीका में लीगल हो जाएंगे। जब आपका पहला स्टिकर एक्सपायर हो जाएगा, आपको दोबारा अपनी टीआरपी को एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। दोबारा आपके तकरीबन 15 से 20 हज़ार दोबारा लगेंगे, लेकिन आपका स्टिकर एक्सटेंड हो जाएगा, आपके पासपोर्ट पे नया स्टिकर लग जाएगा। 2 एक्सटेंशन के बाद आप एलिजिबल होते हैं कि आप अपनी पीआर जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। तो पीआर भी आपने एजेंट के थ्रू करनी है। एजेंट आपकी फ़ाइल बना के देगा, आपको 5-6 हज़ार लेगा, आपने जमा करवा देनी है। उसके बाद 5-6 महीने 1 साल तक आपने पूछना भी नहीं है एजेंट को कि मेरी पीआर कहाँ तक पहुँची है। उसके बाद एजेंट को आपने पैसे देने हैं, 50-60 हज़ार आपका लगेगा, और आपकी जो है ना नॉन सिटीज़न आ जाएगी। तो नॉन सिटीज़न आपको आईडी दे देंगे बुक वाली, तो आपके पास आईडी आ जाएगी। आप समझें कि आपका जो है ना तकरीबन 70% काम आपका डन हो जाएगा। उसके बाद 5 साल का पीरियड और लगता है। उसके बाद आप सिटीज़न अप्लाई करते हैं, जिसे आप कहते हैं सिटीज़न आईडी आपकी आएगी और पासपोर्ट। लेकिन उसकी जो प्राइस है ना हर बंदे की डिफरेंट है। 1.5 से 2 लाख रुपया, 1.5 से 2 लाख रेंट आपका लगेगा। फिर जाके आपकी जो है ना सिटीज़न आपकी आ जाएगी और आपके पास साउथ अफ्रीका का पासपोर्ट आ जाएगा। तो बात थी पीआर लेने की, लेकिन 10 साल का अरसा उस वक्त लगता है जब आप टीआरपी अपनी लगवा लेते हैं। लेकिन अगर एक बंदा नया आया है तो आते ही उसके पास पैसे नहीं होते, आते ही उसके पेपर नहीं लगते। कुछ बंदे हैं वो आके असाइलम अप्लाई करते हैं, लेकिन जो आपने असाइलम लेना है वो टाइम आपका कभी काउंट नहीं होगा। आपका टाइम काउंट होता है जब आप अपनी मैरिज रजिस्टर करवा के पहला स्टिकर लगवा लेते हैं ना। जिस दिन से आपका स्टिकर लगता है उसके बाद आपका टाइम काउंट शुरू होना हो जाता है, कि उसके बाद जाके आपको पता चलता है कि मैंने जो है ना मेरे पेपरों का प्रोसेस शुरू हो गया है। यूरोप वाला कोई तरीका का नहीं यहाँ पे कि जिस तरह यूरोप में
आपको जैसे आप साइलम लेते हैं, उसके बाद आप पैसे घर भेजते हैं, आप उसके प्रूफ अपने पास इकट्ठे करते रहते हैं, 8 साल के बाद यूरोप आपको पेपर दे देता है। साउथ अफ्रीका में ये सीन बिल्कुल नहीं है। साउथ अफ्रीका में आपने टोटली पैसे लगा के पेपर लेने हैं। लेकिन जो लड़के साइलम लगवाते हैं, क्योंकि जब आप आते हैं आपके पास इतनी जो है ना पैसे नहीं होते, आप आके साइलम लेते हैं, साइलम लेने के बाद आप काम करते हैं, 5 साल तो आपके वैसे ही गुजर जाते हैं काम करते हुए, क्योंकि घर के हालात सेट करते हुए। 5 साल के बाद जाके बंदे को याद आता कि यार चलो मैं अभी पेपर लगवा लूँ। तो साउथ अफ्रीका की सिटीज़नशिप लेना इतना इजी नहीं है, ये 15-20 साल बंदे के लग जाते हैं। लेकिन फिर जाके आती है कहीं वो भी हैं जिनको आए हुए यहाँ पे 15-15 साल हो गए और अभी भी साइलम पे हैं। तो बाकी सारे नसीब की बात होती है। अगर तो आपका बंदा कोई आगे हो जो आपको सपोर्ट कर दे तो आपके पेपर बन जाते हैं, अदरवाइज़ बंदा वैसे ही रहता है। और बात करता चलो ई वीज़े की, तो ई वीज़े का अभी तक काम फ़िलहाल बंद है, एंट्री नहीं दे रहे। सिर्फ मेरा ख्याल है कि विज़र वीज़े पे एंट्री हो रही है, स्टिकर वीज़े पे, तो वो लगवाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसके भी वे हैं, लोग लगवा के आ रहे हैं। तो ये एक मुझे ना मेरे ज़हन में एक छोटी सी ये इन्फॉर्मेशन आई थी, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ ताकि आपको फ़ायदा हो सके। तो आई होप कि आपको मेरा आज का जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर किया आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।